वीडियो की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है, किसी ने लिंक सेंड किया था द स्टोरी बिहाइंड सूरह कुसर, ठीक है। तो इस चैनल की फर्स्ट वीडियो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इनकी फर्स्ट वीडियो है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है कुरान की, ये बात है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह का दिल तोड़ कर रख दिया। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। ये बात है अबू लहब की, सूरे कौसर की। अक्सर हम लोग अपनी नमाजों में सूरे कौसर को रिसाइट करते हैं, पर अफसोस हम में से कितने हैं जो इसका मतलब जानते हैं। क्या है कौसर, क्यों अल्लाह ताला ने इसे नाजिल किया? क्या तुमने सुना तलहा? हाँ, अल्लाह के नबी ने हमें वो राज बताया कौसर का। सुभान अल्लाह। और सबसे ज़रूरी बात, सूरे कौसर का आज हमारी ज़िंदगी में क्या रेलेवेंस है, जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सूरे कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है। कुरान की बहुत सारी खूबसूरत बातों में से खूबसूरत बात यह है कि हर आयत के पीछे, हर सूरत के नाजिल होने के पीछे एक कहानी है, एक सच्ची कहानी। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला, दिल को चीर कर रख देने वाला वाक़या है सूरे कौसर के नाजिल होने के पीछे। पहले उसे समझते हैं। मक्का की वो दोपहर खामोश थी। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर अल्लाह के नबी खामोश बैठे थे। अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाज़ें मिट्टी की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। उनके बेटे अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो नन्हा सा जिस्म जो कल तक उनके सीने से लगकर सांस लेता था, अब मिट्टी की गोद में था। मगर बराबर वाली दीवार से टेक लगाए एक आदमी खड़ा था। मुझे भी बताओ अबू लहब, क्या मामला है? सबर रखो बा, सबर। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा था। अंदर से आती हर सिसकी उसके चेहरे की मुस्कान बन रही थी। और फिर वो खुशी से चिल्लाया, बुतीरा मोहम्मद, बुतीरा मोहम्मद। खत्म हो गया मोहम्मद का बेटा, टूट गया मोहम्मद की नस्ल का सिलसिला। उसकी आवाज ने नबी का दिल चीर कर रख दिया। गुलामों को उसने खजूरें बांटी, अपने दोस्तों के साथ कहकहे लगाए और सबसे कहता रहा, तुमने सुना मेरी जान, मेरे भतीजे की जड़ कट गई। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। उसकी हंसी, उसके अल्फाज हवा में सांप बनकर तैर रहे थे। मगर अल्लाह ने अपने नबी को अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें एक तोहफा दिया। ये तोहफा था सूरे कौसर। इस सूरत में अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ए नबी, आप फिक्र न करें, हमने आपको कौसर अता की है, तो बस आप इबादत कीजिए अपने रब की। और वो जो आपको बार बार बुतीरा मोहम्मद कहता है कि मोहम्मद की जड़ कट गई, नस्ल कट गई, असल में उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिन ढल गया। अबू जहल बेवकूफ़ों की तरह हंसता रहा। उसे क्या खबर कि अल्लाह ने उसे जीते जी बर्बाद कर दिया। नस्ल कट गई। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस लम्हे, अब इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए कि सूरे कौसर को आप इसलिए रिसाइट मत कीजिए कि वो छोटी सूरत है, बल्कि आप इसलिए रिसाइट कीजिए कि अल्लाह ताला ने वो एक तोहफ़े के तौर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, ताकि उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि उनका स्टेटस इतना हाई है, उनका मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उन्हें तसल्ली दे रहे हैं, उनको कंसोल कर रहे हैं। अबू अरवा, सुना तुमने? अल्लाह ने नबी का मकाम और ऊंचा कर दिया है। तो पहली आयत है इन्ना आतैना कल कौसर। तो जब कुरान में इन्ना का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब होता है कि किसी बात पे जोर दिया जा रहा है। तो इस पहली आयत का मतलब है कि बेशक हमने आपको कौसर गिफ्ट की है, अता की है। अब कौसर क्या है? एक हदीस में आता है कि कभी ना ख़त्म होने वाला, मोती के किनारों के दरमियान जन्नत में बहने वाला झरना है कौसर। जिसका पानी बर्फ से ठंडा है, जिसका पानी शहद से मीठा है और जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है। वो है कौसर।
اب یہاں پر آتینا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، گفٹ دینا۔ اگر آپ آج کے ماڈرن دور میں سائیکولوجیکلی دیکھیں تو دنیا میں انسان کسی بھی انسان کو 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے، صرف 7 ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، جیسے کسی سے کام نکلوانا ہو، کسی کی شادی ہو، کوئی فیسٹیول ہو، یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے ہوں، یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو شاباشی دینے کے لیے آپ تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دے رہے ہیں وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ انہیں امپورٹنس فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ رب العزہ آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں، آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں۔ کوثر جنت کا جھرنا تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام۔ واقعی سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں۔ بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا کہ بطیرہ محمد، بطیرہ محمد، کوئی لڑکا نہیں ہے ان کا، کیا نام چلے گا ان کا؟ لیکن آپ دیکھیں آج بھی ہم اپنی بچیوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پر رکھتے ہیں، آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ رقیہ، فاطمہ۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں کو تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے اپنے جسموں پہ چوٹ کھائیں صرف اس لیے کیونکہ اسلام حق کی راہ تھی، کیونکہ نبی کا پیغام تھا۔ تو انا آتینا کل کوثر۔ اگلی آیت فصلی لربک وانحر۔ تو اب جب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ دیکھو جنرلی دنیا میں 2 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ عبادت، ایک ہوتی ہے پبلک عبادت۔ پرائیویٹ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا۔ پبلک عبادت کیا ہے؟ قربانی کرنا، اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر ان دونوں عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو ونہر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا، اسی لیے عید الاضحیٰ کے دن کو یعنی کہ بقرعید کے دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ تو فصلی لربک وانحر، عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اور تیسری آیت ہے انا شانیک هو الابتر۔ اسکالر کہتے ہیں کہ جو شانیہ کا جو لفظ ہے، شانیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، لیکن ایسی دشمنی کہ انسان اس کے اندر اپنی عقل کھو دے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر جائے۔ اب آپ نوٹ کریے اللہ کے رسول کے گھر میں ایک انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ ابو لہب یہ مذاق اڑا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، اس کی عقل نے کام کرنا بالکل بند کر دیا۔ ایک انسان کی جو بیسک ہیومینٹی ہوتی ہے وہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ اس کی آج کے دور میں مثال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا، بوڑھوں کو مارنا، لوگ کھانا لینے آ رہے ہیں انہیں ختم کر دینا۔ تو یہ شانیہ کا والی نفرت ہے، ایسی نفرت ہے جس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ اپنے غرور، اپنے جنون، اپنے ایگو میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انا شانیہ کا هو الابتر۔ اور یہ لوگ، یہ لوگ جو آپ کو کہتے تھے کہ آپ ابتر ہو جائیں گے، آپ کا نام نہیں چلے گا، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، وہ خود ابتر ہو گئے۔ وہ جس کی جڑ کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی، جو برباد ہو گیا، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ کو ساری دنیا جانتی ہے اور ابو لہب کو ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن لعنت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں۔ لیکن آج اس صورت کا ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے؟ کیسے ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں؟ دیکھیے آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو لوگ تانا مارتے ہیں، 4 لوگوں میں بیٹھ کر مذاق بناتے ہیں۔ ایون جب گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو اپنا ماتھا پیٹ لیتے ہیں۔ انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا تو ایکچولی وہ ابو لہب کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ ابو لہب کیا کہتا تھا؟ محمد کا کوئی بیٹا نہیں، ختم ہو جائے گا اس کا نام اس کے بعد۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ انسان کی جو نسل ہے وہ صرف اور صرف لڑکے سے چلتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لڑکوں سے اپنے خاندان اور نسل کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے میرا خاندان تو جب ہی چلے گا جب میرے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے گا، چاہے اس خاندان کو محلے کے باہر کوئی جانتا نہ ہو، شہر کے باہر کسی کو پتہ بھی نہ ہو اس خاندان کے بارے میں، لیکن چاہیے صاحب لڑکا ہی لڑکا۔ تو اس لیے اس طرح کی سوچ سے بچیں، قرآن کو مطلب کے ساتھ سمجھیں، اور جب کوئی پریشان ہو تو اسے تسلی دیں، اسے کمفرٹ کریں۔
अक्सर हम लोग ना किसी को कंफर्ट करना बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं, और जब वो बंदा चुप नहीं होता, समझता नहीं है हमारी बात, हम झुंझला जाते हैं, उससे नाराज़ हो जाते हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, आपको बस उसे यकीन दिलाना है मैं हूँ तुम्हारे साथ। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ और सिर्फ 3 आयतों में अपने नबी को तसल्ली दे दी। अब आपके और मेरे लिए कौसर क्या है? आपके और मेरे लिए कौसर है हमारी सेहत, हमारी औलाद, हमारा घर, फ्री वक्त, हर वो चीज़ जो आपको मिली हुई है वो एक्चुअली कौसर है। वरना ज़रा बाहर निकल के देखिए, लोगों की सुबह अस्पतालों की लाइन में हो रही है, लोगों की शामें कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ते हुए गुजर रही हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई छोटी मोटी परेशानी है, उदास ना हो, अपनी नेमतों को काउंट करें, देखें कि आपको अल्लाह ने क्या क्या दिया है, और इस तरह से सूरह कौसर को अपने अंदर उतारें। अगली बार जब आप नमाज़ पढ़ें, सूरह कौसर को रिसाइट करें तो याद रखें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। नीचे एक लिंक है, उसके अंदर इस पूरी वीडियो के अंदर जो भी मैंने रेफरेंसेस, हदीसें यूज़ करी हैं, मौलाना मौदूदी हैं, इब्न कसीर हैं, जो भी मैंने तफसीरें यूज़ करी हैं उसका लिंक है, आप जाकर पढ़ सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, और आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ एक कम्युनिटी बनाने की, लोगों को अपने साथ जोड़ने की, जहाँ पर हम कुरान की, सीरतुन नबी की, AI की, वीडियो एडिटिंग की बातें कर सकें, एक दूसरे के साथ सीख सकें, अपने इल्म को हायर एंड पे ले जा सकें। तो अगर आप इस सफ़र में मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर हमारे कम्युनिटी मेंबर बन सकते हैं। आपके तो जो लोग ये सोच रहे थे कि उनका नाम नहीं चलेगा क्योंकि उनका बेटा पैदा नहीं हुआ है, अब उनको देखो कि आखिरत तक उनका नाम है, आखिरत तक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और आखिरत के बाद भी जब सब कहेगा मुझे बचाओ या अल्लाह मुझे बचाओ मुझे बचाओ, है, तब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहेंगे कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत है। तो इतना दर्जा दिया है अल्लाह ने उनको, है, उनको बेटियां हुई लेकिन उनको दर्जा इतना, क्योंकि आज भी जो मुसलमान है जो उनको जानते हैं वो, और नॉन मुस्लिम भी उनको जानते हैं, है कि नहीं, जो मुसलमान नहीं है वो तक उनको जानते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आज जो हम लोग हैं, हमको जो मिली है चीज़ें हैं उनका शुक्र अदा नहीं करते, जो नहीं है ना उन पे रोते रहते हैं कि ये मिल जाए। जो है आज हम रात को सुख की नींद सो रहे बिना किसी हॉस्पिटल के बेड पे या कहीं और, है कि नहीं मम्मी, अपने घर पे सो रहे हैं, सारे के सारे फैमिली मेम्बर सब ठीक है। तो ये कितनी बड़ी वो है, एक नेमत है कि नहीं। तो शुक्र अदा भी करना चाहिए इन सब चीज़ों का। मतलब कि उनके कमरे में से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, तो बाहर वो लोग कितना खुश हो रहे थे कि इनका तो कोई नाम ही नहीं चलाने वाला रहेगा, ये है वो है। लेकिन अल्लाह ने इतना नाम चलाया उनका, आज मोहम्मद साहब के नाम से कितना कुछ जाना जाता है। और उनके बेटियां थी, बेटियों से भी तो नाम चलता है, ये ज़रूरी नहीं है बेटे ही नाम चलाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही कहा, चाहे बाहर मोहल्ले में कोई जानता ना हो कि किसका घर है किसका बेटा है, लेकिन मैं तो मानती नहीं, मेरे लिए तो लड़का लड़की सब बराबर है और हमें मानना भी चाहिए। तो ये बात हमें आज पता चली है कि मोहम्मद साहब का जो लड़का हुआ था वो ख़त्म हो गया था। तो फिर उनके चाचा जो बाहर से सुन रहे थे और वो खुश हो रहे थे कि इनका कोई नाम चलाने वाला नहीं है। तो ये कैसे लोग हैं, मतलब आज के टाइम में चाहे किसी के घर में कुछ भी अच्छा बुरा जैसा भी हो, सब अपने घर में रहते हैं, पर बाहर के लोग हंसते ही हंसते हैं। नहीं, वो जलन होती है ना, वो इंसान के दिमाग को ही खराब कर देते कि किसी के दुख भी हो ना, अगर किसी के दुख भी पड़ा तो हो आज के टाइम तब भी हम खुश होते हैं। दुख को देख के खुश होते हैं लोग, कि खुश है तो उससे जलन हो रही है, दुख है तो खुश हो रहे हैं हम हसद से। तो इस चैनल की हमने पहली वीडियो देखी है, तो ये कितने अच्छे से समझा रहे थे और कितने प्यार से बता रहे थे। जो उर्दू के नुक्ते आ रहे थे वो भी कितने अच्छे थे और कितने प्यार से बोल रहे थे। तो वीडियो बहुत अच्छी थी। तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय।